नार्सिसिस्टिक रिलेशन की बात करते हैं। तो आप नार्सिसिस्ट को समझ गए, परख गए, आपने समझ लिया कि ये इंसान टॉक्सिक है, आपने कर लिया ब्रेकअप। लेकिन जैसे ही आप ब्रेकअप कर लेते हो, नार्सिसिस्ट को एक आई थिंक भय आ जाता है कि जैसे ही आपने डिटैच कर लिया नार्सिसिस्ट से, तो आप सभी को नार्सिसिस्ट की सच्चाई बताओगे। एंड इसी भय से नार्सिसिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे इंसानों को एक ऐसी कहानी में उलझा के रखेंगे कि आपके खिलाफ सारे इंसान चले जाएंगे। तो वो कहते हैं, वो सेम स्टोरी लेते हैं, आप दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई थी वही सेम स्टोरी लेते हैं, लेकिन उसको ऐसे पलट के बताते हैं सब लोगों को जैसे कि नार्सिसिस्ट खुद विक्टिम थे। पहली बात तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि नार्सिसिस्ट को मालूम है कि नार्सिसिस्ट कल्प्रिट है। दूसरी बात, दूसरे लोगों को मालूम हो सकता था नार्सिसिस्ट की सच्चाई जब आप उनको बताते थे। इट्स लाइक पुटिंग 2 and 2 टुगेदर। मतलब आप बता रहे हो उन सब लोगों को कि ऐसे से हुआ हमारे साथ, और बाकी लोग जो है ना उनको ऐसे तुरंत ही विश्वास हो जाता था अगर आपने बता दिया होता। लेकिन जो भी नार्सिसिस्ट के विक्टिम्स रहते हैं ना, वो लोग इतने टॉर्चर्ड रहते हैं, और एक इंट्रोवर्जन आ जाता है उनमें। इंट्रोवर्टेड रहते हैं, किसी से बात नहीं करना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। वो सारी क्वालिटीज नार्सिसिस्ट के विक्टिम्स में देखा गया। तो नार्सिसिस्ट के विक्टिम्स ऐसे इंसान तो है नहीं जो सबको जाके कुछ भी बता देंगे। लेकिन अगर अगर आपने बता दिया होता तो लोगों को 2 and 2 टुगेदर करने के लिए आराम से, डॉट्स कनेक्ट करने के लिए आराम से होता था, एंड पीपल वुड हैव बिलीव्ड यू। लेकिन नार्सिसिस्ट डर जाते हैं, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट। मैं ये नहीं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलती हूँ पता है मैं ऐसे सब कॉन्फिडेंटली, क्योंकि द ट्रूथ इज हम लोगों को मालूम नहीं है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है, वैसे कुछ नहीं मालूम है। सो आई एम जस्ट गेसिंग, ऐसा हो सकता है कि वो भय से ऐसे निर्णय लेते कि हमने सबको झूठ फैला देना है। सभी इंसान जो भी आपके कांटेक्ट में है सबको वो झूठ बोल के रख देंगे कि आप खराब हो, आप गलत हो, आप बिची हो, आप आप दुख देते हो दूसरों को, आप तकलीफ देते हो दूसरों को। तो वो सारी बातें वो सब लोगों को बताते हैं, जो भी आपके सर्कल है ना उन सबको बताते हैं। अभी सब लोग मिलके आपको जज कर रहे हैं, है ना। अब मैं एक और बात बता दूं आपको, मैंने ना इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो देखी थी, लेकिन वो इंग्लिश की वीडियो थी। तो वो अंग्रेजी वीडियो में जो महिला थी ना, वो कह रही थी कि देखो, अगर आपने किसी भी प्रकार से एक ऐसा निर्णय ले लिया कि हम उस टॉक्सिक इंसान के साथ अब से नहीं रहेंगे, तो आपके जिंदगी में कुछ कॉस्ट आया रहेगा। You might have had to pay some price for detaching from that person। और इसके अलावा आपके मन में एक शंका भी आई होगी कि क्या हमने सही किया, क्या नहीं किया, या फलाना फलाना। जो भी हुआ है आपकी जिंदगी में, आप उस टॉक्सिक इंसान से छूट गए, अब आप सेफ हो। बस यही याद रखना है आपको। आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी थी, और आप अभी जिंदा हो, आप सेफ हो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप डिटैच किए, इसके लिए नहीं कि मतलब गॉसिप क्या हो रहा है आपके बीच पीछे या फिर कुछ भी। वो सारी चीज़ों की वजह से आप वो सारी चीज़ों के बारे में अभी मैटर करता ही नहीं है। गॉसिप होने दो आपके पीठ पीछे, या फिर सब लोगों को सोचने दो कि आप गलत इंसान हो, या फिर सब लोगों को गैस लाइटेड रहने दो कि मतलब हाँ 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 नार्सिसिस्ट ही अच्छे हैं, आप तो गलत हो। आपके साथ सब लोगों ने मिसट्रीट करने दो, आपको आउटकास्ट कर लेंगे सब लोग मिलके कि मतलब आप ही गलत हो,
ऐसे आउटकास्ट बहुत लोगों को करा गया है। और ये सिर्फ नार्सिसिस्ट की कहानी नहीं है, मिसोजिनिस्ट की कहानी भी है, जो महिलाएं पुरुष जिन महिलाओं को पुरुष ने रेप किया, सॉरी फॉर ट्रिगर वार्निंग मैंने दिया नहीं जो, ठीक है, रेप किया, उस उनकी कथा में भी ऐसा सुना गया है कि जो रेपिस्ट है या फिर जो असॉल्टर है वो ऐसी बनी बनाई कहानी बताते हैं समाज को कि ये महिला ने हमें सेड्यूस करने का कोशिश किया, इस महिला ने हमारे ऊपर हावी होने का कोशिश किया, फलाना फलाना। तो वैसे जब समाज बताता है तो आपको आउटकास्ट कर दिया जाता है। आउटकास्ट मतलब आपको वो समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, आपको उस घर पे नहीं रहने देंगे, आपको घर से बाहर निकाल देंगे, या फिर उस विलेज में कोई बात नहीं करेगा, कोई आपका दोस्त नहीं रहेगा, सब लोग आपको जज करेंगे। लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, आप जिंदा हो और आप सेफ हो। तो अभी कोई भी किसी को भी जज करना है, गॉसिप करना है, बिंदास करो, मैं फ्री हूँ, मैं सेफ हूँ, अब तुम लोग मुझे बाहर भी निकाल रहे हो, मैं अच्छी हूँ। वो मेंटालिटी से आपने आगे बढ़ना है। हम अच्छे हैं, हम सेफ है, हमको अभी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ओके, सो कोई भी टॉक्सिक इंसान ऐसे बात फैलाते है ना, ताकि कोई उनके ऊपर उंगली ना उठाए। उनको मालूम है कि उन्होंने गलत किया, आपको मालूम नहीं था कि उन्होंने गलत किया। बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब मैंने कुछ किया क्या, मेरे से कुछ हुआ क्या। नहीं, आपको भी मालूम नहीं है उन्होंने गलत किया है, समाज को भी मालूम नहीं है उन्होंने गलत किया है, लेकिन उनको मालूम है उन्होंने गलत किया है, क्योंकि सारी प्लानिंग तो उन्हीं की थी ना, है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो जानते हैं। और जैसे ही आपको भी समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलत किया है, तब आप भी समझ गए सच्चाई क्या है, वो भी समझ गए सच्चाई क्या है। बस इसका ही हम लोगों को जरूरत था। देखो, ट्रूथ इन दिस सिचुएशन इज द मच वैल्यूएबल थिंग दैट यू कैन एवर हैव। द फीलिंग दैट यू विल गेट कि मतलब आई फाइनली नो, मुझे मुझे आखिरकार पता चल ही गया कि सच्चाई क्या है। वो जब आपको समझ में आ जाता है सच्चाई क्या है, और जो हल्का महसूस होता है कि हाँ, हमने तो कुछ खराब नहीं किया था, हमारे वजह से कुछ गलत नहीं हुआ है, तब जो आपको हल्का महसूस हो जाएगा ना, तो आपको समझेगा कि सच्चाई की क्या महत्व थी आपके जिंदगी में। समझ रहे हो? ओके, सो मूविंग ऑन। सो यस, नार्सिसिस्ट ऐसे कहानियां बताते हैं, और नार्सिसिस्ट जिस भी इंसान के बारे में, या फिर टॉक्सिक इंसान जिस भी इंसान के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल बातें कर रहे हैं, आज्ञापूर्वक नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं कि वो इंसान गंदे है, वो इंसान ऐसे प्रॉब्लमेटिक है, ये है वो है, तो आपने समझ जाना है कि वो इंसान सही है। नार्सिसिस्ट क्या कर रहे हैं, आपके मन में शंका डाल रहे, ठीक है, जो जो टॉक्सिक इंसान है वो आपके मन में शंका डाल रहे। देखो, एंजल्स ने भी मुझे कंफर्मेशन दिया, आपने तो देखा नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो नहीं है, बट एक क्लोथ सडनली गिर गई, सो आई एम लाइक दैट्स इट, एंजल्स वर कंफर्मिंग दिस। जब आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रहोगे, वो इंसान दूसरे इंसान के बारे में बुरा बुरा बोलेगा, है ना। जब वो बुरा बुरा बोलता है दूसरे इंसान के बारे में, तभी आपको समझना है कि दूसरे इंसान अच्छे हैं। जो टॉक्सिक पर्सन है वो आपके मन में शंका डालने की कोशिश कर रहे हैं, डाउट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो इंसान गलत तो नहीं है। अब जैसे ही आपके मन में उस इंसान के प्रति डाउट आ गया, तो आपका चांस है ना टू हैव अ हेल्थी रिलेशनशिप, वो कट जाता है।
तो अगर आपको मेक श्योर करना है कि मुझे हेल्थी रिलेशंस ही चाहिए, मुझे अनहेल्थी रिलेशंस नहीं चाहिए, तो ये वाली जो टिप है ना जो ये महिला ने दी है, उसे ही फॉलो करना है। जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हो और वो इंसान तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहा है कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी, तीसरे इंसान ने ऐसे कर दिया, उसके बाद वो क्या बोलता है, मेरे तीसरे इंसान को मैं समझती हूँ, उन्होंने गलत तो नहीं किया रहेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगा उस टाइम पे, ऐसे बात कर रहे हैं। या वो कह रहे हैं कि वो जो तीसरा इंसान है ना, वो ना बहुत ही खराब इंसान है, वो ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये वो सब। या वो वैसे बात कर रहे हैं ना। पर्सनली स्पीकिंग, मैं तो आपको बोलूंगी कि कोई भी एक इंसान एक थर्ड पर्सन के बारे में आपसे वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा है कि थर्ड पर्सन अच्छे नहीं है, एंड स्पेशली अगर आप स्ट्रेंजर्स हो, जस्ट आपकी फ्रेंडशिप हो गई और थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, सब झूठ है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। अभी ये झूठ, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। तो मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दूंगी ये वीडियो में। ये वीडियो में जो भी बात कर रही हो सब गारंटी लेस है। तुम लोग खुद के इंट्यूशन को पूछो, अपने अंतरात्मा को पूछो कि कौन सा मैसेज मेरे लिए है और कौन सा नहीं, फिर वैसे ही सुनना। लेकिन हाँ, अगर कोई स्ट्रेंजर है या फिर जस्ट फ्रेंड्स हुए और फिर वो थर्ड पर्सन के बारे में कुछ भी बुरा बोल रहा है, तो ये इंसान में कुछ तो प्रॉब्लम है। और वो थर्ड पर्सन मोस्टली अच्छे इंसान है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई भी टॉक्सिक इंसान ज्यादातर मेंटल अब्यूज करते हैं। अभी आपको मालूम नहीं है मेंटल अब्यूज क्या है और वर्बल अब्यूज क्या है। वर्बल अब्यूज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा जाए तो आप कमीनी हो, आप खराब हो, आपको ऐसे सब जो गालियां देते हैं ना, तो वो वर्बल अब्यूज में आ गया। लेकिन मेंटल अब्यूज क्या होता है कि मेंटल अब्यूज में कुछ बुरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, खराब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आपको खराब महसूस कर दिया जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो खराब शब्द नहीं बोलेंगे, अच्छी शब्द कहेंगे, मीठी शब्द कहेंगे, लेकिन आपको अंदर से खोखला महसूस होगा, खराब महसूस होगा। उन्होंने अचीव कर दिया उनका जो गोल था वो। तो वो है मेंटल अब्यूज। मेंटल अब्यूज और वर्बल अब्यूज में बहुत फर्क है। इसीलिए कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी अनजान इंसान आपसे तीसरे इंसान के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है ये कहते हुए कि वो इंसान सही नहीं है, अच्छे नहीं है, फलाना फलाना, मैं जानती हूँ आपको मन करेगा उनका ट्रस्ट करने का ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ। तो आप खुद का ही डिसीजन ले लो क्या करना है क्या नहीं, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन जो ये वीडियो में है वो भी मैसेज आपके लिए हो सकता है, आपके इंट्यूशन को पूछना, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से ये वीडियो में मैं आपको ये कह रही हूँ कि मोस्टली वो थर्ड पर्सन जो है वो अच्छे इंसान है, और ये जो पर्सन है वो आपके मन में डाउट्स भरने का कोशिश कर रहा है। अगर वो सीधे सीधे काइंड ऑफ इंसान रहेंगे तो फिर वो वर्बल अब्यूज करेंगे। वर्बल अब्यूज में वो सीधी सीधी बात ही करेंगे कि वो जो इंसान है ना वो कमीनी है, ये वो सब। लेकिन अगर वो वर्बल अब्यूज का प्रयोग नहीं कर रहे लेकिन मेंटल अब्यूज का प्रयोग कर रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपके मन में शंका भरी जा रही है अभी, अगर वो मेंटल अब्यूज का प्रयोग कर रहा है तो वो कहेंगे कि वैसे तो वो अच्छे हैं लेकिन ना मेरे से ना उन्होंने बहुत पैसे लिया, अभी मैं तो दोस्त हूँ उनकी, तो फिर मैं बोल भी नहीं कर सकती ना कुछ भी, वैसे पैसे लेती जाती है, अब मैं क्या करूँ। तो हो गया, अभी आपका और वो तीसरे इंसान का जो दोस्ती है वो बनेगा नहीं, क्योंकि आप अपने मन में ऐसे ही सोचते बैठोगे कि वो इंसान पैसे लेने वालों में से।
लेकिन हो सकता है कि तीसरा इंसान पैसे लेने वालों में से था ही नहीं। हो सकता है कि जो दूसरा इंसान, जिस इंसान से आप बात कर रहे थे, वो इंसान आपके मन में शंका भरने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका और तीसरे इंसान का अच्छा दोस्ती ना हो। और अगर आपको गारंटी चाहिए कि मतलब मुझे एक हेल्थी रिलेशन ही चाहिए, एक स्ट्रेंजर आपको आके बोलता है कि थर्ड पर्सन, तीसरे इंसान अच्छे इंसान नहीं है, तो शुक्रिया आपके ओपिनियन के लिए, हम खुद का निर्णय खुद ले लेंगे। जैसे हैरी पॉटर में लिखा गया था, जब मैलफॉय आते हैं और हैरी को कहते हैं कि आपको ना रॉन जैसे दोस्त नहीं रखने चाहिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि हर एक दोस्तों का ना अलग अलग स्टेटस रहता है, आप हमारे साथ दोस्ती कर लेना। तो रॉन को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन हैरी कहते हैं कि शुक्रिया आपका ओपिनियन बताने के लिए, लेकिन हम खुद का निर्णय खुद लेंगे। तो आप अभी ये मुंह से बोल सकते हो उस इंसान को, लेकिन मुंह से बोलने का कुछ मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको सीधी सीधी बात कर ही नहीं रहे, वो तो आपको सीधा बता ही नहीं रहे कि उनका इच्छा है कि आप दोनों फ्रेंड्स नहीं रहो। अगर वो सीधी बात करेंगे तो फिर आप सीधे मुंह बता सकते हो कि नहीं, शुक्रिया आपका, आपके राय के लिए शुक्रिया, और आप हमारा केयर करना चाहते हो उसके लिए भी शुक्रिया, लेकिन हम हमारा निर्णय खुद ले लेंगे। दैट्स इट। रिस्पेक्टफुल रहना है, हर एक इंसान के साथ हमने काइंड रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है। क्यों पता है? क्योंकि अगर मैं बता रही हूँ ना कि चांसेस है कि ये इंसान टॉक्सिक पर्सन है, तो इसका मतलब ये भी है कि दूसरा साइड का चांसेस है कि ये इंसान टॉक्सिक हो ही नहीं, और इनका सच्ची में आपके लिए जेन्युइन इंटरेस्ट हो, जेन्युइनली नाइस इंटरेस्ट हो, अच्छा इंटरेस्ट हो। वो सच्ची सोचते होंगे कि आपका कुछ भला हो जाए, इसलिए वो ऐसे कुछ बात करते हैं। वैसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही साइड है, ऐसा नहीं है कि वही साइड है, क्योंकि लाइफ बोलेंगे तो ऐसे कुछ परफेक्ट रूल नहीं है ना। आपने खुद को भी बोल दो कि आप खुद को डिस्क्राइब करो, ऐसे कुछ एक ही डिमेंशन में आप बोल नहीं सकते कि हम ऐसे ही इंसान हैं या वैसे ही इंसान है। आप में कितनी सारी पर्सनालिटीज हैं, आप कितने सारे अलग अलग प्रकार के डिसीजंस लेते हो। आपको कभी कभी बहुत इमोशंस आते हैं, कभी कभी बहुत कम ही इमोशंस आते हैं ना। तो आप खुद को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप खुद को नहीं बता सकते एक ही लाइन पे या फिर एक ही शब्द में, आप खुद को डिफाइन नहीं कर सकते। उसी तरह दूसरे इंसान को भी हम एक ही शब्द में डिफाइन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। दूसरे इंसान हो भी सकते हैं टॉक्सिक, नहीं भी हो सकते टॉक्सिक, ये है सच्चाई जिंदगी की। तो इज्जत से बात करना है किसी से भी। शुक्रिया आपके ओपिनियन के लिए, आपकी राय के लिए। हम देख सकते हैं कि आप हमारा भला सोच रहे हैं, लेकिन हम अपना निर्णय खुद लेने में मानते हैं, बस, है ना। और क्या, एक और बात बताना था, कुछ इम्पोर्टेंट था। हाँ, आई थिंक विल जस्ट समराइज इट। फर्स्ट पॉइंट कि अगर कोई स्ट्रेंजर अगर आपके पास आते हैं और थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है, वो शायद टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, आपके मन में शंका रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपका और थर्ड पर्सन का दोस्ती ना हो। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको चाहिए कि आपका एक हेल्थी रिलेशंस आपको बनाने हैं, हेल्थी नेटवर्किंग बनाना है, हेल्थी रिलेशंस बनाना है, मोस्टली ये सेकंड पर्सन को डिच कर दो या फिर रिस्पेक्टफुली मना कर दो एंड थर्ड पर्सन से फ्रेंडशिप करने के लिए देख लेना, क्योंकि थर्ड पर्सन मोस्टली अच्छे इंसान हो सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर रेजिना जॉर्ज की एक अंग्रेजी फिल्म है द मीन गर्ल्स। उस द मीन गर्ल्स में उन्होंने उन रेजिना जॉर्ज ने उनके एक्स बॉयफ्रेंड को उसके न्यू फ्रेंड के बारे में
बताया, मतलब मेरी जो न्यू फ्रेंड है वो तुम पे क्रश रखती है, और ये इतनी स्वीटली बात किया है, इतनी मीठी बात की है उन्होंने, लेकिन मीठी बात करने के बावजूद उन्होंने शक, शंका उस एक्स के मन के अंदर भर दिया। वो आप चाहिए तो उदाहरण के तौर पर देख सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कोई भी स्ट्रेंजर आके आपको थर्ड पर्सन के बारे में कुछ भी बात कर रहा है, अरे यार दैट पर्सन इज नॉट अ गुड पर्सन यार, एंड इवन इफ वो मीठी शब्दों में बात कर रहे हैं तो फिर भी वो एक रेड फ्लैग की तरह ही देखा जा सकता है। ओके, ये समझ जाना। एंड फोर्थ पार्ट, ऑफ कोर्स कोई इंसान अगर तीसरे इंसान के बारे में हमेशा नैगिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ बुरा बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंसान अच्छे नहीं है, ये वो कमीने हैं, या फिर अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हो तो आपका एनर्जी तुरंत ही ड्रेन हो जाएगा ये सब सुन के। हरदम कंप्लेन होता है, हरदम कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहता है, हमें नहीं पसंद आ रहा है ये सुनने को। शुक्रिया, थैंक यू, नो थैंक यू, यू नो। अभी डज दैट मीन यू हैव टू डिच दैट पर्सन ऑल टुगेदर? मे बी नॉट। आप अपना निर्णय लो, हम सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियो दे रहे हैं। हमारा काम है आपको एजुकेशन देने का, कि मतलब वो इंसान रेड फ्लैग हो सकते हैं, स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर जस्ट जो फ्रेंड्स बने वो थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी बुरा बोल रहे हैं, चाहे वो मीठे शब्द में हो, चाहे वो कड़वी शब्द में हो, वो रेड फ्लैग हो सकते हैं। जो प्रॉपर ग्रीन फ्लैग है उनमें दो प्रकार के रहते हैं। एक तो 50% ग्रीन फ्लैग अगर मैं आपको कहूँ तो 50% ग्रीन फ्लैग ऐसे इंसान है जो आपके मुंह पे आपको बोलेंगे आपकी जो ड्रेस है ना वो मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही है। देर इज अ डिफरेंस, ठीक है, देर इज अ डिफरेंस। अभी मैं डिफरेंस भी बताती हूँ। कुछ कुछ लोग रहेंगे, अभी देखो दो फ्रेंड्स है आपके पास, ठीक है। पहला फ्रेंड आपको बताएंगे कि आप ना ये ड्रेस में बहुत बदसूरत दिख रहे हो, तो वो फ्रेंड तो खराब फ्रेंड है, निकल जाने दो। आप ये ड्रेस में बहुत बदसूरत लग रहे हो, व्हेन एनीबडी यूज द वर्ड यू, इट्स गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी। या तो ये इंसान सही है, अच्छे है, और अच्छे राय से, अच्छे इंटेंशन से आपको बता रहे हैं, नहीं तो ये अच्छे है ही नहीं, टॉक्सिक है। इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ही को खराब लगेगा, आप ही को बुरा लगेगा, आप ही को एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। जाने दो। थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट अप्रिशिएट फ्रेंड्स। हो गया ना? फ्रेंड्स अप्रिशिएट करते हैं ना, आप अप्रिशिएट नहीं करोगे क्या अपने दोस्तों को? आप बता दो आपका कैसा नेचर है। अगर आपका नेचर है वैसा कि मतलब मुझे तो गालियां ही पसंद है, दूसरों को मैं कैसे भी कुछ भी बताती हूँ, तो फिर हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको भी वैसे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही बिहेव करने ना, और फिर दोनों खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप इज्जत करने में बिलीव करते हो, फिर आप सबकी इज्जत करते हो, तो फिर दूसरे इंसान ने भी आपका इज्जत करना चाहिए। तो पहली बात, पहली जो दोस्त है उनका उदाहरण हमने जो दिया था कि आप इस ड्रेस में बदसूरत दिख रहे हो। दूसरे दोस्त का उदाहरण ऐसा होगा कि हमें ना हमारे राय के हिसाब से आपका जो ये ड्रेस है वो इतना बेस्ट ड्रेस नहीं है, आप इससे भी खूब अच्छा ड्रेस डाल सकते हैं। ऐसे कुछ कहने वाले जो सेम मैसेज बता रहे हैं बट थोड़ी जेंटल टोन में बता रहे हैं, तो मेरे राय के हिसाब से ये इंसान ग्रीन फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग है मतलब अच्छे इंसान है। क्यों अच्छे इंसान है? क्योंकि कभी कभी आपको भी समझना जरूरी है कि कुछ कुछ जो आपकी निर्णय लेती है रहती है वो अच्छी दिखती है, अच्छी रहती है, और कुछ कुछ अच्छी नहीं दिखती है, अच्छे अच्छे तरह से दिख के नहीं आती है ड्रेस के मामले में, ठीक है, अच्छे दिख के नहीं आती है, या फिर कुछ भी खराब हो जाता है, या फिर कोई और निर्णय भी ले लो। फ्रेंड ओपनली कॉन्वर्सेशन करने चाहिए। अगर ये ड्रेस की बात नहीं होती, आपके बॉयफ्रेंड की बात होती, तो आपको तो लगेगा ही ना कि मतलब अगर हमारे बॉयफ्रेंड आपको खराब लगे, आपको लगे कि हमारे बॉयफ्रेंड रेड फ्लैग है, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया?
ऐसे तो लगेगा ही ना। तो इसीलिए वो एक फ्रेंड जो आपको प्यार से बताए कि मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि आपके जो बॉयफ्रेंड है ना वो अच्छे इंसान नहीं है, तो आप उनसे ब्रेकअप करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, ऐसे जब आपको आपका फ्रेंड बताता है तो दैट इज अ गुड फ्रेंड, है ना। अगेन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन आप क्या गधे हो, आप उसके साथ क्यों आपने उसको क्यों बॉयफ्रेंड बना रखा है, ऐसे बात करने वाले भी लोग मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आपके जो दोस्त है वो, आपके जो बॉयफ्रेंड है वो अच्छे नहीं है, ऐसे बात करने वाले भी लोग मिलेंगे। तो आपको सेकंड वाले जो सेकंड कैटेगरी के जो इंसान है वो बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है, वैसे आपने फ्रेंड्स रखना है। और वैसे ही आपने भी दूसरों से बात करनी है, आप भी बेइज्जती से बात नहीं कर सकते किसी से भी। आपने भी दोस्तों से इज्जत से बात करनी है, दोस्तों ने भी आपसे इज्जत से ही बात करनी है, वो एक इज्जत इज्जत का रिश्ता हो जाता है। अब ये एक 50% ग्रीन फ्लैग है, हम बोल सकते हैं, है ना। अगेन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि हर एक इंसान का, अगेन देर इज अ वेरी, I don't know, just no guarantee. There is multiple factors into this. अभी उसको कैसे बोलूँ मैं हिंदी में बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके हम कंक्लूजन ले सकते हैं कि ये इंसान टॉक्सिक है या फिर ये इंसान हेल्दी है या फिर ये इंसान अच्छे है नहीं है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, एक ही चीज को देख के मतलब नहीं है। आज हम सिर्फ वार्तालाप की बात कर रहे हैं, सिर्फ वार्तालाप देख के मतलब नहीं है। बट मोस्टली ऐसे इंसान ग्रीन फ्लैग होते हैं, ऐसे कह रहे हो ना, ग्रीन फ्लैग हो सकता है। दूसरे प्रकार के जो ग्रीन फ्लैग है वो कैसे हैं वो भी मैं बता दूं। मान लो कि आप लोग दोनों के बीच झगड़ा हो गया या फिर आपने उनको कुछ कह दिया और फिर उनको दुख पहुंचा। ये जो इंसान है वो दूसरों को कुछ नहीं बताएंगे, आपसे दुख पहुंचा है, उनको उनके कजिन को बचाने का जरूरत नहीं है। आपसे दुख पहुंचा है, उनको उनके माँ पिताजी, सिस्टर्स, ब्रदर्स, उनके दूसरे फ्रेंड्स, उनके बॉयफ्रेंड, उनके गर्लफ्रेंड, उन सबको बताने का जरूरत नहीं है। आपसे दुख पहुंचा है, आप ही को आके बताएंगे। आपने उस दिन वैसे बात किया था ना, हमें ठेस पहुंची, हमें दुख पहुंचा। जैसे ही आपसे जब कोई रूठ जाता है या फिर आपके वजह से किसी को दुख पहुंचता है और वो इंसान आप ही से आके बात करते हैं, चाहे वो 1 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो, 5 साल बाद हो, लेकिन आप ही को आके बताते हैं कि हमें ठेस पहुंची थी, हमें दुख पहुंचा था, हमें दुख हुआ था। जब ऐसे बताते हैं तो वो मोस्टली ग्रीन फ्लैग रहता है मेरे हिसाब से, मेरे राय के हिसाब से। मेरे राय में 100% ग्रीन फ्लैग इसी को कहेंगे। हो भी सकता है, अगेन देर इज मल्टीपल फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर इनटू दिस, नॉट जस्ट वन। जो भी इंसान टॉक्सिक पर्सन को एक्सपीरियंस किया है ना, उनको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। देर इज मल्टीपल फैक्टर्स दैट यू सी बिफोर कंक्लूडिंग दैट वन पर्सन इज अ टॉक्सिक पर्सन या फिर वन पर्सन इज अ हेल्थी पर्सन। ये एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है, करेक्ट है कि नहीं। एक ही वीडियो में वैसे भी आपको सब कुछ नहीं समझ में आ जाएगा, तो आपको जितना बता सकती थी उतना बताया, है ना, इतना ही। और अगर आपको गारंटी चाहिए, लाइक ऑलमोस्ट गारंटी, ऑफ कोर्स मैं किसी चीज़ का गारंटी नहीं दे सकती, बट आपको ऐसा समझना है कि मतलब वाई, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम टॉक्सिक पर्सन को आकर्षित कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। तो एक क्लास मैंने बनाया है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चीज़ को अभी के लिए कॉस्ट नहीं दिया है, आगे जाके कॉस्ट हो सकता है, बट वो तभी मैं बता दूंगी कभी है। या फिर मोस्टली नॉमिनल फी 100 रुपीज़, 99 रुपीज़ ऐसे कुछ रहेगा। अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनको भी ज्वाइन करना है ईमेल कर दो, आपको फुल डिटेल्स
वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो मैसेज। ठीक है, शुक्रिया ये सुनने के लिए। जो भी आपकी टिप्पणियाँ हैं नीचे लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, अलविदा।